बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं फार्मेको एक्सपर्ट। द टॉपिक वी विल डिस्कस टुडे इज़ ऑल अबाउट एपिलेप्सी एंड द स्पेशल रेफरेंस फ्रॉम द फिजियोलॉजी बाय जेपी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। एपिलेप्सी इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वल्जन, सीजर्स और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कि ये दिमाग की एक बीमारी है जिसमें आपको दौरे, यानी आपने पहले नाम सुना होगा मिर्गी के दौरे वगैरह, बायोलॉजिकल टर्म है एपिलेप्सी। एंड द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपका अपने दिमाग के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब देखेंगे कन्वल्सिव सीजर्स क्या होते हैं। दीज आर द सडन अटैक ऑफ अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम न्यूरॉन्स। इसमें है कि आपकी ब्रेन में से अचानक जो है अनवॉलंटरी मसल्स, ऐसे मसल जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनकी तरफ, दिमाग की तरफ से इम्पल्सिस, फास्ट इम्पल्सिस यानी अनकंट्रोल्ड इम्पल्सिस जो है उनकी तरफ सिग्नल लेके जाती हैं और वो शो करते हैं एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। दीज आर द कन्वल्सिंग सीजर्स। यानी कि आपका दिमाग अनकंट्रोल्ड वे में उन मसल्स को जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी तरफ सिग्नल भेजता है और वो कंट्रैक्ट करते हैं। दीज आर द कन्वल्सिव सीजर, मिर्गी के दौरे। इनकी दो इकसाम है। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एंड लोकलाइज्ड एपिलेप्सी, ऑन द बेसिस ऑफ origin of impulses originated from the brain parts. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, टाइप ऑफ एपिलेप्सी अकर ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन। यानी कि इस टाइप में जो इम्पल्सिस हैं वो डिस्चार्ज हो रही हैं दिमाग के तमाम हिस्सों से, इसकी वजह से इसका नाम जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, इसकी तीन इकसाम है, ग्रैंड माल, पैटेट माल, साइकोमोटर एपिलेप्सी। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्रैंड माल, कैरेक्टराइज्ड बाय सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसकी जो करेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो ये है कि इसमें अचानक बंदा अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है, अपनी बॉडी पे जो कंट्रोल है उसका वो नहीं रहता। फॉलोड बाय कन्वल्जन, उसके बाद उसको सीजर यानी दौरा पड़ता है। कन्वल्जन हम पहले पढ़ चुके हैं, अनवॉलंटरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस है। बिफोर ऑनसेट पर्सन फील वार्निंग साइंस इन द फॉर्म ऑफ हेलोसिनेशन। इस सबसे पहले, इस दौरे से पहले, उस सीजर से पहले उसे महसूस होना लग जाता है जैसे कि हेलुसिनेशन, के ऊँग आने लग जाती है और थोड़ा सा सिडेटिव सा मूड हो जाता है। दिस वन इज़ एपिलेप्टिक ओरा। यानी कि ये उससे पहले आने वाली जो वजूहात हैं, जो उससे पहले वार्निंग साइंस हैं, ये उसके वो चीज़ है। इसकी आगे स्टेजेस है दो, टॉनिक स्टेज एंड क्लोनिक स्टेज। टॉनिक स्टेज characterized by tonic contraction of muscles lead to spasms, causes twisting of facial muscles, flexion of arms, extension of legs। यानी कि इसमें सबसे पहले होगा कि आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से मसल स्पैम, यानी कि मसल जो अकड़ जाएगा, सख्त हो जाएगा। एंड ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल्स, यानी कि जो मुंह के जो मसल्स हैं वो ट्विस्ट हो जाएंगे। और आपने देखा हो अगर किसी को लाइव यस इस तरह सीजर के दौरान, तो उसकी मुंह की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, वो सिर्फ इसी वजह से होती है। फ्लैक्शन ऑफ आर्म्स, यानी कि आर्म्स की जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है उसको फ्लैक्शन कहते हैं, तो ऊपर की मूवमेंट होगी आर्म्स में। एंड एक्सटेंशन ऑफ लेग्स, यानी कि लेग्स जो अकड़ जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, एक्सटेंशन। क्लोनिक स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय जर्की मूवमेंट ऑफ लिम्स ड्यू टू द अल्टरनेटिव स्फीयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि जर्की मूवमेंट, झटके लगते हैं लिम्स को, अपर भी एंड लोअर लिम्स भी, ड्यू टू स्फीयर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें स्फीयर का लफ्ज़ है, इसमें शिद्दत के साथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगी और रिलैक्सेशन भी होगी। ड्यूरिंग सीजर टंग में भी बिटन, यानी कि दौरे के दौरान आपकी जुबान हो सकता है कट जाए। कॉजेज ऑफ ग्रैंड मॉल, एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी इन ब्रेन। यानी कि इसकी सबसे पहले जो बड़ी वजूहात है वो इसमें यह है कि ब्रेन में न्यूरल एक्टिविटी आप इस तरह समझ लें कि नर्व कंडक्शन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट, अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो वो उसकी वजह से भी ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो सकती है।
इसमें सबसे पहला स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुलाई, कोई इमोशनल आपके ज़्यादा खुशी होगी या कोई स्ट्रॉन्ग लेवल की, या कोई आपके साथ हादसा पेश आ गया, तो वो भी इस चीज़ को स्टिमुलस एज अ स्टिमुलस एक्ट कर सकता है। हाइपर वेंटिलेशन एंड अल्कलोसिस, यानी कि आपकी जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है वो तेज़ है। या थर्ड वन अनकंट्रोल्ड हाई फीवर, या बहुत तेज़ बुखार है। इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स कैन अफेक्ट द ट्रांसमिशन, नर्व ट्रांसमिशन थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नेक्स्ट वन है पैरासिटामोल। पर्सन बिकम अनकॉन्शियस विदाउट एनी वार्निंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ 3 to 30 सेकेंड। पहले में हमने ग्रैंड मॉल में पढ़ा कि सबसे पहले वार्निंग साइंस आएंगे हेलुसिनेशन के, उसके बाद कन्वर्जन होंगी। लेकिन इसमें पर्सन जो है बगैर किसी वार्निंग साइन के अनकॉन्शियस हो जाता है, वो भी छोटे से पीरियड के लिए 3 to 30 seconds, हाफ अ मिनट, एंड कन्वर्जन्स डू नॉट अकर एंड पेशेंट बिकम नॉर्मल ऑटोमेटिकली। इसमें कन्वर्जन्स नहीं होते और पेशेंट जो है ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। इसकी काजेज में देखते हैं। काजेज ऑफ पैरासिटामोल अकर इन लेट चाइल्डहुड एंड डिसअपीयर एट द एज ऑफ 30, यानी कि चाइल्डहुड के इख्तिताम पे ये शुरू होती हैं और डिसअपीयर एट द एज ऑफ 30, और 30 के एज के बाद ये जो एपिलिप्सी की टाइप है ये ख़त्म हो जाती है। काजेज आर नॉट वेल नोन, काजेज का कोई ख़ास पता नहीं है। अकर इन कंडीशन लाइक हेड इंजरी, स्ट्रोक एंड ब्रेन ट्यूमर, और इसकी जो वजूहात हो सकती हैं वो हेड इंजरी, सर में चोट लगना, हेड इज सर में दर्द, और ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन के कैंसर की वजह से पैरासिटामोल हो सकता है। थर्ड टाइप साइकोमोटर एपिलिप्सी, characterized by sudden emotional burst such as abnormal rage, sudden anxiety, fear और discomfort। इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो ये हैं कि सडन इमोशनल बर्स्ट, यानी आपको अचानक से किसी बुरी खबर मिल गई या अचानक से कोई खुशी की खबर मिल गई, तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में चेंजेस होंगी उसकी वजह से साइकोमोटर एपिलिप्सी हो सकती है। एज एबनॉर्मल रेज, यानी कि आपको बहुत ही एबनॉर्मल जो है गुस्सा आ गया एकदम से। एंड सडनली एंग्जाइटी, कि आप बेसुकून हो गए हैं अचानक से। फियर और डिस्कम्फर्ट, आपको डर लग रहा है या आप बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं। दिस इज एमनीसिया और कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट, यानी कि आपका दिमागी तवाज़ुन जो है सेट नहीं है, कंफ्यूज्ड हैं आप किसी चीज़ को अच्छी तरह सोच नहीं सकते, किसी तरफ अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे सकते। सम पर्सन अटैक्ड अदर बॉडीली और रब देयर ओन फेस विगरसली, कुछ लोग इस टाइप की एपिलिप्सी में दूसरों को जिस्मानी तौर पर अटैक करते हैं, और कुछ लोग अपना ही फेस बहुत ही वायलेंटली जो है रब करते हैं, और उनको इस एक्टिविटी के बारे में कोई इल्म भी नहीं होता। अवेयर, दे डू नॉट अवेयर ऑफ देयर एक्टिविटी और सम मे नो, लेकिन कुछ को पता हो भी सकता है बट कैंट कंट्रोल, लेकिन वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। काजेज ऑफ साइकोमोटर एपिलिप्सी, साइकोमोटर एपिलिप्सी की जो काजेज हैं, दीज आर एबनॉर्मेलिटीज इन टेम्पोरल लोब एंड ट्यूमर इन हाइपोथैलेमस एंड अदर लिम्बिक सिस्टम रीजनल लाइक अमेगडेला एंड हिपोकैम्पस। इसकी जो मेन काजेज है, एबनॉर्मेलिटी इन टेम्पोरल लोब इज इन above our ears, sides of the brain, and tumor in the hypothalamus. Hypothalamus is the part of brain, forebrain, and other limbic system regions. Limbic system involves different parts of the brain, including amygdala and hippocampus, etc., and thalamus. Localized epilepsy, हमने शुरू में दो टाइप्स पढ़ी थी, जनरलाइज्ड एपिलिप्सी एंड द सेकंड वन इज लोकलाइज्ड एपिलिप्सी। अब इसमें देखेंगे कि इसकी क्लासिफाई करने की क्या बेसिस थी। अकर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ब्रेन नोन एज लोकल और फोकल एपिलिप्सी। उसमें हमने पढ़ा था कि जो एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ब्रेन, लेकिन यहाँ पे वन पार्ट ऑफ ब्रेन नोन एज लोकल और फोकल एपिलिप्सी। यहाँ पे सिर्फ वन पार्ट से ही डिस्चार्ज होंगे इम्पल्सिस, स्पेसिफिक पार्ट से। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड प्रोग्रेस डाउन टू द बॉडी लिम्स, यानी कि जो कंट्रैक्शन जो कन्वर्जन में हमने पढ़ी थी, अब नॉर्मल कंट्रैक्शन ऑफ अनवॉलंटरी मसल्स, वो स्टार्ट होंगी माउथ से, हमारे फेस से शुरू होंगी एंड प्रोग्रेस डाउन टू द बॉडी लिम्स, और फिर हमारे हाथों और पैरों की तरफ मूव करेंगी। दिस टाइप ऑफ सीजर, इस किस्म के दौरे को
आर नोन एज जैक्सन सीजर, इसको हम जैक्सन सीजर कहते हैं। काजेज ऑफ लोकल एपिलेप्सी जनरली काज्ड बाय ब्रेन ट्यूमर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि टेम्पोरल लोब में ट्यूमर हो तो उसकी वजह से साइकोमोटर एपिलेप्सी हो जाती है, इसी की वजह से इसकी भी यही काज है कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से लोकलाइज्ड एपिलेप्सी होती है। थैंक्स व्यूवर। आज का जो टॉपिक था वो था एपिलेप्सी, और हमने इसमें इसकी टाइप्स को डिस्कस किया और फिजियोलॉजी में जो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था मैंने उसको समराइज़ कर दी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें।